Hello students, मैं हूं कुमार अभिषेक and welcome to Kumar Mathematics, a new YouTube channel for you. बच्चों ने मेरे स्टूडेंट्स ने जिद किया कि सर आपको एक नया YouTube चैनल लेकर आना चाहिए और उनके ही जिद पे मुझे YouTube चैनल लेकर आना पड़ा है। फिर बाद में मैं सोच पा रहा था कि मैं क्यों नहीं लेकर आऊँ YouTube चैनल। जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट देना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना है, तो यही एक प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि सही प्लेटफॉर्म है, जो ज़रूरी है कि जो वो बच्चे जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं और मैं खुद भी जिन बच्चों तक नहीं पहुंच सकता हूं, इसके माध्यम से मैं पहुंच पाऊं। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अपना नाम बता दिया है, मेरा नाम कुमार अभिषेक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको इंट्रो देता हूं और पर्पस ऑफ दिस यूट्यूब चैनल मैं आपको बता दूं। इस यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि मैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कंपटीशन का जो यूपीएससी से रिलेटेड हो, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज और एनडीए, इस तरह के जो भी कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा भी कई ऐसे एग्जामिनेशन है, जैसे एसएससी के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, एयरफोर्स के स्टूडेंट को बेनिफिट होगा, एफकैट के स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाइड वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मैं टैकल करूंगा। इसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की भी क्लास लूंगा। तो आपको मैं थोड़ा अपने बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि कैसे हम लोग इस चैनल में आगे बढ़ेंगे, कि कैसे इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी होगी। तो मेरा सबसे पहला जो फंडा होता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं। तो पहली चीज तो मेरे बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आई एम फुल्ली डेडिकेटेड एंड कमिटेड इन टीचिंग। सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स। तो 15 साल हो गए हैं मुझे टीचिंग के, और 13 ईयर्स तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेरा एक्सपीरियंस है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता रहा हूँ मैं, बेसिक न्यूमेरेसी, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यूपीएससी के एग्जाम्स जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसैट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अभी बताऊंगा। एफकैट, आईबी, एसीआईओ2, अच्छा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कई ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जिनके लिए मैं वहाँ जाकर पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाता हूँ। दिल्ली बेस्ड में ऑर्गेनाइजेशन में क्लासेस लेता रहा हूँ और वहाँ भी जाकर डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ाना होता है, एसएससी, क्लैट, एक्सेट्रा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस एजुकेशन फील्ड में। तो मुझे लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलेगा। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, दिल्ली बेस्ड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में द कैवेलियर, निर्माण आईएएस, डिस्कवरी, सिग्मा, अचीवर्स, करियर प्लस, प्रभा, ये सारे जो आप इंस्टीट्यूट्स देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैं पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये पूरे एक्सपीरियंस को मैं समराइज करके एक बेहतरीन गाइड की तरह आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफिल कर पाएँ, आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाएँ। तो ब्राइट फ्यूचर आपका कहीं वेट कर रहा है, उसको आप अचीव कर पाएँ। तो मैंने एनपीसीआई, नई पहल करियर इंस्टीट्यूट, 2010 से 2016 तक रन किया है, मैनेजमेंट एज पार्टनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो मुझे कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए था वो, वेरियस अदर वनडे एग्जाम्स के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, कैसे, मतलब उनका क्या डिमांड है, वो किस तरीके से कंपटीशन को देखते हैं, इसका आइडिया है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊंगा। गाइस, मुझ तक पहुंचने के लिए ये है इन्फॉर्मेशन कि मेरा ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, अनअकैडमी, फिलहाल मैं करेंटली एसोसिएटेड हूँ अनअकैडमी से। अनअकैडमी में मैथमेटिक्स एडुकेटर हूँ डिफेंस कैटेगरी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है मुझसे, अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है, तो abhishek@maths मेरा रेफरल कोड है। 10% सब्सक्रिप्शन पे आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाता है अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हैं। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, अनअकैडमी पे अगर आप हो तो आप अपना रेफरल कोड दे दिया करो, ताकि हम लोग अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन करें तो हमको डिस्काउंट मिले। तो ये है मेरा रेफरल कोड, इसको आप यूज करो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 4 से 4:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। चलिए,
मैं आपको बता दूं कि ये चैनल, ये आपको मैंने बता दिया, पर्पस है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकूं मैं, ठीक है, और वो मुझ तक पहुंच सके और मैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले। अच्छा, अभी डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जैसा कि जानता हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली हमारे कंट्री में यही नहीं पता होता है कि वेरियस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज होता है। कई तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें और जिनकी तैयारी करके वो इनमें अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में आज डिटेल बताने वाला हूं और इस YouTube चैनल की पहली क्लास ही इसी डिटेलिंग से होगी। मैं पूरी तरह डिटेल में नहीं जा रहा हूं हर एग्जामिनेशन को लेकर, लेकिन एक बेसिक जो आइडिया होता है कि किस एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन से स्टूडेंट वहां पे बैठ सकते हैं एग्जाम में, और कैसे तैयारी होगी, और मैं इसमें आपको कैसे हेल्प करूंगा, क्योंकि इन सभी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, और मैं आपको इन एग्जाम्स में हेल्प कर सकता हूं। तो कैसे हेल्प करूंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत से एग्जाम्स कंडक्ट करती है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं उन एग्जाम्स की जिसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिफेंस सर्विसेज। आज हम लोग डिफेंस सर्विसेज पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं कि आफ्टर क्लास 12th डिफेंस सर्विसेज कौन कौन से होते हैं जिनमें वो जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज एक तरफ है, तो मैं ये आपको एक आइडिया देता हूँ, आप इसको ठीक से देखें, समझें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको, और कैसे हम पढ़ाई करेंगे वो भी आपको अभी पता चलेगा। तो गाइज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दो तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, एक डिफेंस सर्विसेज का और एक सिविल सर्विसेज का। इनफैक्ट दो नहीं, कई करती है, फिलहाल हम लोग दो की बात कर रहे हैं। तो गाइज, सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि 3 फेज में एग्जाम होता है। एक प्रिलिमिनरी कहलाता है, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जिसको आप जीएस कहते हैं, तो जीएस में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना होता है, जो 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी में दूसरा पेपर होता है, अच्छा ये 2 आवर्स का पेपर होगा, उसी में दूसरा पेपर होगा, पेपर 2, वो भी 200 मार्क्स का होता है, और उस पेपर को कहते हैं CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं आपको बता देता हूँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की जो तैयारी करते हैं, हाँ, उनके लिए वो मेरी क्लास में आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैं एक्सपर्ट हूँ इस पार्ट में, ठीक है। 80 क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विसेज में, और एक पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, क्योंकि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, तो ये सारी चीजें इसमें मैं आपको मैक्सिमम पोर्शन पढ़ाता हूँ। इससे चूंकि आपको इसमें 33.33% मार्क्स ही चाहिए पास करने के लिए, 33% चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे कुछ दिन भी पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि आप 33.33% तो जरूर क्रॉस कर जाएंगे। तो गाइज, ये प्रिलिमिनरी फेज को जब आप क्रॉस करते हैं और प्रीलिम्स में आप पास करते हैं, तो दूसरा आता है मेंस, जिसमें 1750 मार्क्स का पेपर होता है। इसका मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, राइट। और इसका मार्क्स, मेंस का मार्क्स, और फिर बाद में मेंस पास करने के बाद जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो इंटरव्यू का मार्क्स होता है 275। तो मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़कर 2025 मार्क्स होता है, और इस 2025 में जो आपको मार्क्स आएगा, इस बेसिस पे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड होते हैं, सिलेक्शन पाते हैं, और उसी सिलेक्शन में जिनका मार्क्स जैसा होता है उसके आधार पे कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई IRS बनता है, और बाकी चीजें। तो इसके लिए मैं आगे जब वीडियो लाऊंगा उसमें डिटेल बता दूंगा। अभी चलते हैं गाइस, अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हम लोग पढ़ेंगे, मैं एप्टीट्यूड्स पढ़ाऊंगा आपको यहाँ CSAT के लिए, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज पे आते हैं गाइस। डिफेंस सर्विसेज में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिफेंस सर्विसेज ऑर्गेनाइज करती है, उसमें से ग्रेजुएशन बेसिस पे एक एग्जाम होता है, वो है CDSE, मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, और दूसरा होता है CAPF, ग्रेजुएशन बेसिस पे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स।
क्लास 12th बेसिस पे क्या होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। तो इसी तरह के बहुत सारे और एग्जाम्स होंगे। जैसे दूसरा कोई सिविल यूपीएससी के अलावा जो एग्जाम होता है उसमें आता है एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, आईबी। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, आर्मी और पुलिस से रिलेटेड एग्जाम्स बता रहा हूँ। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये एग्जाम्स ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड पे होता है एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी, नेवी में भी ए, SSR, MR, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक आइडिया दूंगा ताकि आपको पता रहे कि हम जो तैयारी आगे करने वाले हैं, क्या तैयारी करने वाले हैं और कैसे हम इसको करेंगे। गाइस, सबसे पहले आ जाइए सीडीएसई में। जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या फिर अभी आप ग्रेजुएशन में गए हैं, तो अभी से आप चाहते हैं कि आप सीडीएस क्रैक करें, तो तैयार हो जाइए। जितना पहले आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे उतना ही बेटर चांस होगा कि आप पास कर सकें। तो सीडीएसई कहलाता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है इस एग्जाम को, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन कहलाता है गाइस। यहाँ क्या होता है, आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपका सिलेक्शन होता है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। इंडियन नेवल एकेडमी इजिमला केरला में है। इंडियन जो एयरफोर्स एकेडमी होता है हैदराबाद, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। गाइज, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, INA और एयरफोर्स एकेडमी, इसमें केवल मेल स्टूडेंट्स जा सकते हैं, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो OT है, इसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। एज लिमिट आप देख ही सकते हो, IMA का 19 से 24 साल के बीच है। ये मैंने मोटा मोटा आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी आपको एज क्राइटेरिया चेक करना होता है नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही आप देते हैं। तो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। 19 से 22 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी में जाते हैं, जिनका BE और BTech होना चाहिए, या फिर BSc करने वाले भी जा सकते हैं जिनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा। और इंडियन जो एयरफोर्स है वही चीज़ है, BE और BTech वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे जा सकते हैं और BSc वाले भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जो भी बढ़ेंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर अपियरिंग कैंडिडेट जिनका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में होगा वो जा सकते हैं। तो गाइज, ये जो एग्जाम होता है CDSE का, सिविल कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन का, ये साल में 2 बार होता है। एक बार फेब में होगा, फर्स्ट CDS 1 कहते हैं उसको, और एक बार नवंबर में होगा, CDS 2 कहते हैं। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, पेन और पेपर मोड होगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर आपको मिलेगा। इंग्लिश में जो देना चाहे वो इंग्लिश में, हिंदी में जो देना चाहे वो हिंदी में। पैटर्न इनका कैसा होता है मैं बता दूं, जो IMA के लिए, INA के लिए और AFA के लिए भरना चाहते हैं, सब्जेक्ट उनको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं अभी आगे बताऊंगा। बस आप फिलहाल देख लीजिए कि इंग्लिश 2 घंटे का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 2 घंटे का 100 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स भी 2 घंटे का 100 मार्क्स का। ओवरऑल पेपर 300 मार्क्स का होगा, और इसमें IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी 3 चीज के लिए आप एग्जाम देते हो CDS में। दूसरा, OTA का जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का, तो उसमें आपको 2 ही सब्जेक्ट देना होता है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। 100 मार्क्स का दोनों होता है, 2-2 घंटे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है। एक, अगर आप करेक्ट आंसर करते हो एक, तो आपको 1 मार्क मिलता है। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 1/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब आप प्रीलिम इस CDS का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, तो उसके बाद आप रिटन क्लियर करोगे तो SSB इंटरव्यू आएगा। उस SSB में ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, एक OIR, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और इस तरीके से आप आगे के स्टेजेस को क्लियर करके CDSE क्लियर करते हो। तो इसमें मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे SSB होता है, रिटन के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, तो डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको CDS के बारे में जो देना था वो आपको मिल गया, और ये मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो देना चाहते हैं उनको पता हो, और मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आगे की चीज़ें डिटेल में तो आपको पता चलेंगी ही चलेंगी। गाइस, दूसरा एग्जाम होता है एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये भी UPSC कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। ये क्लास 1 जॉब होता है, आपको मैं बता दूं, क्लास 1 जॉब कहलाता है ये, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा जॉब होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में
इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जा सकते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में जा सकते हैं और सशस्त्र सीमा बल में जा सकते हैं। इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे चयनित होते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 साल में 1 ही बार CAPF का एग्जाम कंडक्ट होता है। ऑफलाइन मोड होता है, पेन पेपर मोड होगा। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर में आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप दे सकते हैं। एग्जाम का स्टेज क्या है? रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे कैसे होगा। वही चीज़ है इसमें, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका पेपर होगा। अच्छा, एज लिमिट आप ठीक से देख लीजिए, 20 से 25 साल के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट क्लास 1 जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है, आप दे सकते हैं। इसका जो पैटर्न है, स्टेज 1 का पैटर्न है, वो आप देखिए। पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 250 मार्क्स का होगा। और जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में ये जो पेपर है, इसमें जहां अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, अर्थमेटिक्स इन मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अर्थमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और रीजनिंग आएगा, ये पहले वाले पेपर में। तो मैं आपको CAPF में क्या पढ़ाऊंगा? ये मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन। इसीलिए मैंने सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप मुझसे कैसे बेनिफिटेड होंगे। ठीक है गाइस, हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब आप आ जाइए AFCAT पे, डिफेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एयरफोर्स, बहुत से बच्चों का सपना होता है कि एयरफोर्स में जाएं और बड़ी बड़ी उड़ानें भरें, ठीक है, राफेल को उड़ाए। तो कैसे होगा ये? तो ये है बेटा, आप लोगों के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कहलाता है। कंडक्टिंग बॉडी इंडियन एयरफोर्स है इस एग्जाम का। ये भी साल में 2 बार होता है। एक फेब में होता है AFCAT 1 और दूसरा अगस्त सितंबर में होता है AFCAT 2। ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है ये, आपको ऑनलाइन मतलब पेन पेपर मोड ना होके ये आपको कंप्यूटर पर बैठकर देना है। इंग्लिश में ही इसका पेपर होता है, आपको इसका पेपर हिंदी में नहीं मिलेगा। एज इसका क्या है? 20 से 24 साल, 20 to 24 ईयर्स। तो 20 से 24 साल के बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो फेज 1 में क्या होगा? आपको जो एग्जाम पैटर्न होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में आपको ऑनलाइन रिटन एग्जाम हुआ और नॉन टेक्निकल। इसमें क्या होता है कि 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं। एक नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए होता है जो 300 मार्क्स का पेपर होगा, और एक एडिशनल पेपर होगा EKT एग्जाम, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट कहते हैं इसको, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो कि 150 मार्क्स का होगा, वो टेक्निकल बंदों के लिए होगा। तो उसके बाद फेज 2 जो रिटन एग्जाम क्लियर कर जाते हैं वो फेज 2 में जाएंगे। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSP इंटरव्यू जिसको आप कहते हैं, ये जब क्लियर हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट के बाद एयरफोर्स में होता है। अब ये जो AFCAT होता है, AFCAT में 3 चीज़ों में स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं। एक होता है फ्लाइंग ब्रांच, उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी, और ग्राउंड ड्यूटी में 2 होता है, एक होता है टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, 2 फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी। तो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल ब्रांचेज में AFCAT का और EKT दोनों का पेपर आपको देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। जो फ्लाइंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स जो फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, माने वो उड़ाना चाहते हैं, ठीक है, जेट उड़ाना चाहते हैं, तो उनको ग्रेजुएट होना पड़ेगा या अपियरिंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। अनमैरिड स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, और जो ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन में उनको 60% मार्क्स चाहिए। और एक और बात, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 60% मार्क्स तो चाहिए ही, साथ ही साथ क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स में 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स में 60% होना चाहिए, ये आप ध्यान से देख लें। या और दूसरा क्या है, BE और BTech के बच्चे फ्लाइंग ब्रांच में आ सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं बच्चे, तो जनरली क्या होता है, BE और BTech के बच्चे जाएंगे, जिसमें एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जा सकते हैं। 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है, उसमें ग्रेजुएट कोई भी बच्चा बैठ सकता है, लेकिन मार्क्स 60% होने चाहिए। या फिर फाइनल ईयर जो ग्रेजुएशन में है वो बच्चे बैठ सकते हैं, जिसमें मार्क्स 60% होना चाहिए।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एफकेट के लिए ज़रूरी था, वो मैंने आपको दे दिया। गाइज, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, कंडक्टिंग बॉडी इसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब होम मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करती है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अच्छा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इसमें डिजायरेबल है, मतलब अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो बहुत ही शानदार। एज लिमिट 18 वर्ष से 27 वर्ष तक, मीन्स तो 18 to 27 ईयर्स के बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम होगा, 2 फेज का एग्जाम होगा। टीयर 1 कहलाता है फेज 1 में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, और टीयर 2 कहलाएगा फेज 2 में, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में क्या होता है कि कैंडिडेट को 33% मार्क्स टीयर 2 में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और 33% मार्क्स लाने के बाद टीयर 2 में टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू होने के बाद। तो फेज 3 का इंटरव्यू होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 33% आपको टीयर 2 में चाहिए ही चाहिए, और फिर दोनों टीयर 1 टीयर 2 का मार्क्स ऐड होगा, इंटरव्यू के साथ आपको फाइनल कॉल आएगा। ये है आपको टीयर 1 में क्या पूछा जा रहा है। GA, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश और GS का 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटे का होता है। और दूसरा टीयर 2 में जो आपको सब्जेक्टिव मैंने बताया, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग होगा, तो ऐसे आपको 30 मार्क्स का, बाकी जो होगा यहाँ पे 20 मार्क्स का पेपर, वो भी आपको 1 घंटे का होगा। तो टोटल जो आप देखेंगे वो ये दोनों मिला के 150, और इधर इंटरव्यू आपको होगा वो 100 मार्क्स का। सो ओवरऑल आपको देखना है कि उसमें मार्क्स एग्रीगेट करना है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। गाइस, इसके बारे में बहुत ज्यादा बच्चे पूछा करते हैं, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के बारे में। तो मैं, बहुत से बच्चे जनरली NDA जानते हैं, CDS जानते हैं, CAPF, लेकिन इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी टुकड़ों में मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जो हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, कैसे हम लोग वाइड स्केल पे बेनिफिट उठा सकते हैं। कंडक्टिंग बॉडी इसका टेरिटोरियल आर्मी ही है, और पोस्ट आपको टेरिटोरियल आर्मी में नॉन डिपार्टमेंटल, मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, आगे की वीडियोज में समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, सिविलियंस के लिए भी होता है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जो सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस के लिए रिटन एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट होता है SSB और मेडिकल बोर्ड में। मेडिकल तो आपको होगा ही, और इंटरव्यू SSB होगा, ठीक है, सिविलियंस के लिए रिटन एग्जामिनेशन के साथ। और एक्स सर्विसमैन के लिए केवल इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये डिटेल से समझाऊंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो लाकर। अच्छा, अब सिविलियन की बात करते हैं। एग्जाम जो सिविलियन के लिए होता है वो 2 घंटे का होगा, और एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, इसमें कौन भर सकते हैं, 18 से 42 वर्ष के लोग भर सकते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए, जी हाँ, मैं एकदम वही बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। 18 से 42 वर्ष के लोग भर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में। तो अपने आप को कैसे फिट रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, रीजनिंग 1 घंटे का होता है, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 घंटे का, ठीक है, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज 1 घंटे का, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और इंग्लिश 1 घंटे का, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। मतलब पेपर 1 होगा जो 2 घंटे का होगा, और पेपर 2 होगा जो 2 घंटे का होगा। टोटल अगर आप देखेंगे तो 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स, ठीक है, आपको इस सेक्शन में, हर एक सेक्शन में 40% मार्क्स तो आपको लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। और ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के ओवरऑल जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो कम से कम 50% होगा, इससे कम पे क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी वो किसकी बात की थी, जो भी एग्जाम डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, और भी एग्जामिनेशन है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में करेंगे बाद में। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि एग्जाम्स कौन कौन सा आप दे सकते हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हैं,
और आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक एग्जाम्स की हम बात कर रहे थे, ये ग्रेजुएशन लेवल पे था। जनरली ये एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल पे था, ठीक है। अब जो हम एग्जाम्स की बात करेंगे वो उन बच्चों के लिए जो डिफेंस सर्विसेज में अपने आप को देखते हैं और डिफेंस सर्विसेज में ही मतलब अपने आप को बिना डिफेंस सर्विसेज के कुछ समझती ही नहीं है। कहने का मतलब उनको समहाउ जाना ही है डिफेंस सर्विसेज में। तो क्लास 12th पे जो ऑर्गेनाइज होता है, ये ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते हैं, जिसपे मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया आपको देना ज़रूरी है। वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी और NA नेवल एकेडमी। उसका एग्ज़ाम होता है क्लास 12th बेसिस पे। मतलब आप 12th क्लास में रहें या फिर आप क्लास 12th अपियरिंग हो, मतलब उसी साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसको कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी क्लास 1 आगे चल के आपको जॉब देता है। बहुत ही शानदार जॉब होता है ये। इनफैक्ट आप देश की सेवा करेंगे और आपके पास कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कमांड कर सकेंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है? मतलब साल में 2 साल पेपर होता है, 2 बार पेपर होता है। एक अप्रैल में NDA 1 और दूसरा सितंबर में NDA 2। इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर होगा। अच्छा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है इसका, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, पेन और पेपर मोड में। एग्जाम स्टेज क्या है? रिटन टेस्ट के बाद आपको SSB इंटरव्यू होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बता दूं, NDA के लिए कोई भी क्लास 12th पास स्टूडेंट दे सकता है, कोई भी क्लास 12th पास स्टूडेंट, या फिर जो अपियरिंग क्लास 12th है। बट NA के लिए, नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स के लिए, यहाँ पे एयरफोर्स में भी मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं जिनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब जिनका फिजिक्स और मैथ्स नहीं है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वो नेवल एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नेवी की बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है NDA का? इस NDA का एग्जाम पैटर्न होता है कि मैथमेटिक्स आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होता है और 300 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का होगा। दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप गेट कहते हैं, वो भी 2.5 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 600 मार्क्स का होता है। मतलब ओवरऑल 900 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एक भी आंसर अगर गलत होता है, 2.5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का, किस में? मैथमेटिक्स में। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो रहा होगा। और आपको जो भी मार्क अलॉट होगा, अवार्ड होगा, अगर आप गलत करते हैं तो उसका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। एज लिमिट इसका है 16.5 से 19.5। बाकी आपको नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डेट देखना है कि कहाँ से कहाँ तक है। उसको हम लोग जैसे जैसे एग्जाम आएगा मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहूँगा। SSB इंटरव्यू होता है। अच्छा, जो आप रिटन एग्जाम देंगे उसका भी 900 मार्क्स का और SSB इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होगा। तो आगे चल के आप देख रहे हैं कि 1800 मार्क्स पे आपको फाइट करना है। उसी के बाद एक एग्जाम होता है क्लास 12th बेसिस पे, एयरफोर्स X और Y ग्रुप का, एयरमैन कहते हैं, X ग्रुप और Y ग्रुप। बड़ा ही शानदार एग्जाम होता है। इसमें इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ये एग्जाम लेती है। एग्जाम मोड ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रुप X के लिए जा रहे हैं तो 12th क्लास में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए, माने 50% सब में मिला के तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ 50% मार्क्स इंग्लिश में अलग से होना चाहिए, माने इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए, बाकी मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश मिला के 50% कम से कम, ठीक है। 3 इयर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक वगैरह से भी जा सकते हैं। दूसरा होता है ग्रुप वाई। ग्रुप वाई होता है 12th, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होगा। 12th क्लास में एग्रीगेट मार्क्स आपका 50%, इसको कोई भी दे सकता है, उसके लिए कोई मैथ्स फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है। और 50% लेकिन इंग्लिश में होना ही चाहिए। अपर एज लिमिट इसका 21 साल है। मतलब आप सारे स्टेज को क्लियर करते करते, एग्जाम के सारे स्टेज को क्लियर करते करते आपका 21 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक भी आंसर अगर आपका गलत होता है उसमें तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, जो मार्क्स आपको अलॉट होता है उसके कंपैरिजन में। एग्जाम पैटर्न क्या है कि जब आप एक्स ट्रेड के लिए जाते हैं, एक्स, तो 60 मिनट
60 मिनट आपको मिलेगा, टोटल 50 क्वेश्चन होगा, उसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 70 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट का पेपर होगा वाइड ट्रेड के लिए, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपको होगा। वैसे वाई के लिए आपको 50 क्वेश्चन और यहाँ पे 70 क्वेश्चन, ठीक है। जो एक्स और वाई जो देना चाहते हैं उनको 85 मिनट मिलेगा और उनको सब देना पड़ेगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रागा। रागा मतलब आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, राइट। तो ये आपको एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एक्स और वाई के लिए होता है। इसके अलावा जब आप इंडियन नेवी, जिसमें SSR, MR, A, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं डिटेल आपको बताऊंगा, आगे चल के डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। तत्काल आपको एग्जाम से रिलेटेड जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे जिनके लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके बारे में यहाँ देख लीजिए। SSR कहा जाएगा सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स कहते हैं, AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कहलाता है, MR मैट्रिक्स रिक्रूटमेंट, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में 2 बार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो SSR के लिए होगा, 12th पास स्टूडेंट होंगे जो 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, और मैथ्स एंड फिजिक्स होना ही चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स के साथ कोई एक सब्जेक्ट, या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस हो। मतलब 12th पास विद 60% मार्क्स और मोर मार्क्स, मतलब ज़्यादा 60 से कम नहीं आपको चाहिए। अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स के साथ अगर केमिस्ट्री है तो अच्छा है, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो बायोलॉजी होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस। ये SSR के लिए होता है। आगे जब AA का एग्जाम आप देंगे तो 12th पास केवल होना चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ एटलीस्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें 60% का कोई डिमांड नहीं है, लेकिन SSR के लिए आपको 60% का डिमांड है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ठीक है। मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन भी होता है, तो इसके लिए डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। एज लिमिट 17 से 20 साल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है गाइस? इंग्लिश पूछेगा, साइंस, मैथमेटिक्स और जीके, तो 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 100 टोटल मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्क 0.25 होता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइस, आई होप अभी जो मैंने इतना सब कुछ आपको बताया, 2 चीज़ों पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे जो एग्जाम्स डिफेंस सर्विसेज में एग्जाम्स होता है, और दूसरा 12th बेसिस पे जो एग्जाम होता है। और भी एग्जाम्स होते हैं ICG वगैरह का, जो 10th और 12th बेसिस पे होता है, तो आपको समय के साथ सब कुछ पता चलेगा। 2 एग्जाम, अच्छा इसमें डिफेंस सर्विसेज के अलावा भी मैंने आपको एक एग्जाम बताया है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, जिसमें होता है UPSC सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं। इसमें मैं आपको CSAT पढ़ाऊंगा, तो CSAT वाले बच्चे या CSAT जो करेंगे उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही। CDS, मतलब CDS में जो पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं उसका यूज़ CDS AFCAT का लिंक CSAT से भी होगा। और इतना ही नहीं, CDS, AFCAT, CAPF, CSAT और ACIO और इसके अलावा SSC के बच्चों को, क्लैट के बच्चों को ये कोर्स, मतलब जो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, फुल्ली बेनिफिट देने वाला है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब बताने के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये है सिलेबस मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स को हम 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहलाएगा, जिसमें मैं अर्थमेटिक्स पढ़ाऊँगा, और दूसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स आएगा और एडवांस्ड मैथ्स कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या है। अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टाइम एंड वर्क, pipes and cisterns, simple interest, compound interest, time, speed and distance, average speed, relative speed, trains related problem, races and games, and बोट्स एंड स्ट्रीम्स। गाइज, ये जो अर्थमेटिक्स है, ये जो मैंने आपको अलग अलग बाइफर्केट किया है, क्लासीफाई किया है, तो मैं आपको बता दूं हर एग्जाम का अलग अलग डिमांड है। जैसे CSAT का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का, जैसे AFCAT का, जैसे CAPF का,
डिमांड है अर्थमेटिक्स। इसी में थोड़ा बहुत सीएपीएफ और सीसैट में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, थोड़ा प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पूछेंगे, तो थोड़ा बहुत हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा, लेकिन एफकैट में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई एग्जामिनेशन में केवल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ये पूछा जाएगा। एयरफोर्स में आपको एयरफोर्स में जो वाई का सिलेबस आपने देखा, तो आपको मैं बता दूं, ये जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसमें आपको ये वाला पार्ट तो है ही, साथ ही साथ एडवांस्ड मैथ्स जैसा कि एसएससी में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री होगा, एल्जेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स होगा, सेट थ्योरी, लॉगरिथम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो गाइज इसमें जहां पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम लोगों को अर्थमेटिक्स भी पढ़ना है, ठीक है, अर्थमेटिक्स भी पढ़ना है, प्लस एडवांस्ड भी पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो कैटेगरी होगा, जैसे सीडीएस, इसमें आपको सीडीएस आएगा। अच्छा, एसएससी वगैरह की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो आ जाएगा, कुछ पार्ट सीसैट की तैयारी करने वाले भी आ जाएंगे, है ना, और भी बच्चे आएंगे। जैसे मैं आपको 1 बाय 1 जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो बताऊंगा। उसी तरह जब आप अर्थमेटिक्स की तैयारी करते हैं केवल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, तो मैंने बता दिया आपको सीसैट, एफकैट, सीएपीएफ होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लैट के बच्चे इसमें तैयारी कर सकते हैं, और भी एयरफोर्स वाई के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, तो ये सभी बच्चे यहाँ पे बेनिफिटेड होंगे इस पार्ट से, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के इस पार्ट से, अर्थमेटिक्स के पार्ट से। और अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस्ड मैथमेटिक्स के पार्ट से कौन से बच्चे, सीडीएस, एसएससी, सीसैट, इस तरह के बच्चे बेनिफिटेड होंगे। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, कैलकुलस, जैसे इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, फिर वेक्टर एल्जेब्रा आएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा। ये जो पार्ट है ये आपको बेनिफिट मिलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा एनडीए के स्टूडेंट्स को, एनडीए और नेवी के स्टूडेंट्स को, एनडीए एनए और ये जो नेवी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। फिर आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एकदम फंडामेंटल उनको क्लियर करना है, इस कोर्स से उनका फंडामेंटल क्लियर होगा। और जो बच्चे 11th एंड 12th में हैं और क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं जानता हूं देयर आर सो मेनी, मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली who can't get access to the quality education, और मैथमेटिक्स में अभी वो 11th 12th में है लेकिन वो सारी चीज़ें पढ़ नहीं पाते हैं जो उनकी ज़रूरत है बेसिक लेवल पे, फंडामेंटली उनकी ज़रूरत है आगे के अपने एग्जामिनेशन और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 11th एंड 12th के वो बच्चे भी इस कोर्स से बेनिफिट उठाएंगे। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो का मेरा पूरा का पूरा एम था गाइस, मैं आपको बता दूं, ये इस पूरे वीडियो का एम था कि मैं जो अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो इसमें मैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये सभी तैयारी जो आप अभी तैयारी कर रहे हो और जो आप जिसके बारे में नहीं जानते थे अब आप जान गए हो, तो आप इसकी तैयारी अब शुरू कर सकते हो। तो इसके अलावा भी मैं आपको अपने बारे में बाकी चीज़ें तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये मेरा ईमेल है avisubi26@gmail.com। आप मुझे इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अनअकैडमी से, और मैं अनअकैडमी में मैथमेटिक्स एडुकेटर हूँ, और अगर आप अनअकैडमी में मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और अनअकैडमी में कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो ये है मेरा रेफरल कोड, कि जैसे अनअकैडमी पे जाके आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, अभिषेक@maths। पूरा ही लिखिएगा, अभिषेक@maths, एस मत छोड़िएगा, कोई स्पेस नहीं है, और 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उस कॉल का टाइम होना चाहिए 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो गाइज ये पहली क्लास थी, या क्लास नहीं, ये पहला
हमारा इंटरेक्शन था, इसमें मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के जरिए स्टूडेंट जो नहीं जानते थे, अब मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट अब इसको जान पाए होंगे, और क्यों तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों को ये पता चल गया होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत ही लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा अनुभव है मेरा, तो मैं आपसे अपना अनुभव साझा करूँगा, और जितना भी मैं आपको दे सकता हूँ, जो भी दे सकता हूँ, मैं इस चैनल पे आपको दूंगा। और आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल कुमार मैथमेटिक्स का आप, आप कुमार मैथमेटिक्स को बहुत सारा प्यार दें। तो गाइस, अब आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, ये मैं आपको बता दूं, ये मोटिवेशनल वीडियोस भी आएगा इस पे, इससे रिलेटेड आप आता रहेगा, और हम रेगुलर रहेंगे और लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो गाइज, बहुत अच्छा रहा ये इंटरेक्शन सेशन आपके साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर, and take care of your family in this distress time. Bye guys, hope to see you in class.